हीलियम। हाँ, कौन गैस के? हीलियम। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन बताइए। अभी केवल अच्छा, कुल कितने अक्रिय गैस हैं? हे भगवान, विकल्प दी 6, 8, 7 कहोगा 6 गो। 6 गो। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 कितनी है? गो। 6। कुल संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6। हमरा एकदम एक भाग रटाए के बाद जे तुम लोग ये महीना के बाद कोनो सेट उठाओ लोगे नु तो अब मने में से 70% क्वेश्चन ज्ञान कर दिया। ठीक बा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हूँ। हाँ। गोताखोर समुद्री ऑक्सीजन और हीलियम। हाँ, गोताखोर को कृत्रिम सांस लेने के लिए किसका मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन। हाँ, हीलियम और ऑक्सीजन। अस्पताल में देखो कौन को अस्पताल में जो वायु प्रदूषित हो जाता है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। हवाई जहाज में भी हीलियम को भरा जाता है चक्के में, क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है, उड़ने में मदद करता है। बात समझ रहे ना? हाँ, कृत्रिम सांस लेने खातिर भी क्या किया जाता है? हीलियम। हाँ, कृत्रिम सांस लेने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हीलियम। नाइट्रोजन की हीलियम। नाइट्रोजन भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है, दोनों उड़ता है। ये हाइड्रोजन भराला सर। हल्का होता है लेकिन ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन में दोनों में सबसे हल्का कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम सबसे हल्का है। सर भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है। हाँ, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन क्या है? हाँ। अगला क्वेश्चन बताइए। एयरपोर्ट पे वायुयान को उतरने के लिए जो सिग्नल दिया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है जो रात के कुहारे में भी चमकता है? कोहरा में भी चमकता है। ऑप्शन दी हीलियम, जेनान, नियान। कैसी हुई? नियोन। माने एयरपोर्ट पे जहाज को उतरने के लिए सिग्नल दिया जाता है कौन सी गैस है? नियॉन है। कौन सी गैस है? नियॉन। सब लोग आज जाके अगर प्रैक्टिस करी अक्रिय गैस खोली और धातु में मिली सब 60-70 को 65 को देने वो सब अधातु धातु दोनों मिला के ओमे। हाँ सब्जेक्टिव में अस्पताल में कृत्रिम सांस लेवे खातिर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन। नाभिकीय रिएक्टर में उसको ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गैस नाभिकीय रिएक्टर में भट्टी को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। नाभिकीय रिएक्शन समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? नाभिकीय रिएक्शन का मतलब कहता है यूरेनियम, पोलोनियम, टाइटेनियम, ये सब क्या है? वो रेडियोएक्टिव धातु है। बात समझ रहे हैं? तो रेडियोएक्टिव धातु को तोड़ा जाता है और तोड़ने में दो क्रिया होती है, एक नाभिकीय संयोजन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। बात समझ रहे ना? संलयन विखंडन में होता है, हाइड्रोजन में संलयन हो जाएगी। हाँ, तो जिसमें संयोजन होता है वो हाइड्रोजन बम बनता है, जिससे विखंडन होता है परमाणु बम बनता है। बात समझ रहे ना? तो याद रखियो संलयन क्रिया से सूर्य से ऊर्जा मिलती है और हाइड्रोजन दो चीज याद रखिए। नाभिकीय संलयन क्रिया से क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा मिलती है और हाइड्रोजन बम। तो सबसे ज्यादा सूर्य में हाइड्रोजन में पाया जाता है, इसलिए नाभिकीय संलयन क्रिया करता है तभी प्रकाश पहुंचता है।